वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है हमारा ओबीजी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पेल्विस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पेल्विस की डायमीटर एंड शेप में कुछ एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिल सकती है। जो नॉर्मल लेबर के लिए हमें अगर बात करें तो मेनली वहाँ पे क्राइटेरिया में हम पेल्विस की भी बात करते हैं, क्योंकि पासेस के बिना हमें पता है पासेस हम बोलते हैं उसके रोड कन, पैसेंजर हम बोलते हैं फीटस को ओबीजी के अंदर। तो अगर पासेस सही नहीं होगा तो पैसेंजर उससे ईजिली नहीं बाहर निकल पाएगा। तो सेम कंडीशन है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में पेल्विस जो शेप एंड साइज है वो एबनॉर्मल हुई है, तो उसकी वजह से जो लेबर की प्रोसेस थी हमारी वो डिस्टर्ब होती है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कॉज करता है ये, प्रोलॉन्ग लेबर, यूट्राइन रप्चर्स, बहुत सारी चीज़ें इसके कॉम्प्लिकेशंस में हो सकती हैं। तो बात करें इसके डेफिनेशन की, तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज वन इन विच वन और मोर डायमीटर आर रिड्यूस्ड टू सच एन एक्सटेंट that it interferes with the normal mechanism of labor may cause obstructed labor। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डायमीटर्स जो हैं वो हमारे रिड्यूस होती हैं और ये नॉर्मल लेबर की मैकेनिज्म को भी अफेक्ट करता है। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी हो सकता है। अब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्यों होगा? क्योंकि पेल्विस जो है कॉन्ट्रैक्टेड है, फिटस उससे बाहर नहीं आ पा रहा है तो वो उसमें फंसेगा, तो इसी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को कॉज करेगी। अब नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर की बात करें तो हमें पता है कि जो सेकेंड स्टेज होती है लेबर की, उसके अंदर फीटस बाहर आता है, एक्सपेल आउट होता है। तो उसमें 9 मैकेनिज्म होती हैं, इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन। तो वो सारे जो स्टेप्स हैं वो अगर पेल्विस ही सुटेबल नहीं है तो कैसे जो फीटस है वो कैसे बाहर एक्सपेल आउट होगा? उसको उतना पासेज ही नहीं मिल रहा है कि वो बाहर आ पाए। तो इसी वजह से मैकेनिज्म को ये इंटरफेयर करती है। इसके कॉजेज़ की बात करें तो मेनली 2 कॉजेज़ हो सकते हैं। पहला हो सकता है हमारा कि न्यूट्रिशन की वजह से, एंड सेकेंड हो सकता है इंजरी या डिसीज़ की वजह से। अब न्यूट्रिशन की वजह से हमें देखने को मिलेगा मीन्स विटामिन डी या कैल्शियम की डिफिशिएंसी, जो मेनली हमारे बोन्स के लिए हेल्पफुल होती हैं। अगर उन्हीं की डिफिशिएंसी होती है तो ये कॉज कर सकता है बहुत सारे कंडीशन जैसे रिकेटस एंड ऑस्टियोमलेसिक पेल्विस। तो इसमें जो बोन्स हमारी हैं बोन सॉफ्ट हो जाती हैं या बोन जो है वो ऑसिफाइड हो जाती हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में। अब इंजरी की बात करें तो मे भी फीमेल की पेल्विस उसकी पहले से तो नॉर्मल थी बट इंजरी की वजह से अबनॉर्मल हुई है, या किसी डिसीज लाइक ट्यूमर वगैरह की वजह से भी ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कॉज कर सकता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, मतलब क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो सिम्टम्स होगा कि जब फीटल डिसेंट होगा तो वो इनलेट में जैसे ही आएगा उसका हेड अरेस्ट हो जाएगा, वहाँ फंस जाएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एबनॉर्मलिटी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी जो पहले नॉर्मल हो रहे थे, फिटस बाहर एक्सपेल आउट हो रहा था, अब जब फिटस वहाँ फंस गया है और यूट्रस बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बार बार, तो एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलेगी। थर्ड कंडीशन होता है पॉजिटिव वेस्टर्न साइन। इसका मतलब होता है कि फीटल के हेड एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो प्रोमिनेंट था उनके बीच में डिस्प्रोपोर्शन हमें देखने को मिलेगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है उस कंप्रेशन होगा उस पर। क्यों? क्योंकि यूट्रस के आगे हमारा एंटीरियर में होता है ब्लैडर और पोस्टीरियर में होता है रेक्टम। अब अगर यूट्रस बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से प्रेशर, उसका फीटस भी बाहर नहीं आ रहा तो उसका प्रेशर हमारा ब्लैडर पे जाएगा। एडेमा हमें देखने को मिल सकता है सर्विक्स और वजाइनल की वॉल्स पे। फिस्टुला प्रोडक्शन भी हो सकता है। यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस होते हैं, ये इसका रिस्क है कि बार बार यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फीटस बाहर नहीं आ रहा है, बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से मे बी वो रप्चर हो जाए। एंड पुशिंग अकर इन लोकेशन ऑफ फीटल हेड, जहाँ भी फीटस का हेड फंसा है वहाँ से वो बार बार उसे पुश करेगा बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पूरी जो 9 मैकेनिज्म है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं। जैसे फीटस पहले इंगेज्ड हुआ है पेल्विस में, देन वो और डिसेंट होता है, देन फ्लेक्शन होता है, मतलब वो जब पेल्विक मसल्स पे आता है तो वहाँ पेल्विक मसल जो होते हैं रेजिस्टेंस प्रेशर लगाती हैं। रेजिस्टेंस प्रेशर की वजह से उसका हेड जो होता है वो फ्लैक्स होता है और वो ऑसिपिटो अपनी जो उसकी नॉर्मल पोजीशन होती है वो उसे अचीव करता है ताकि कम डायमीटर में वो बाहर निकल पाए।
तो उसी अकॉर्डिंग ये पुशिंग होती है जिस भी लोकेशन पे वो होता है। अब हम बात करें इसके डायग्नोसिस की कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। तो फर्स्टली हम मेजरमेंट कर सकते हैं पेल्विस का, जो मैनुअली हम करते हैं क्लिनिकल पेल्विमेट्री। इसमें हम मैनुअली मेजर कर लेंगे कि पेल्विस की डायामीटर क्या है। सेकंड, हम एक्सरे के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। फोर्थ होता है कि अगर फीटस का हेड प्रीमिग्रामिडा में एट द टर्म भी इंगेज नहीं हुआ है तो इसका मतलब होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, फीमेल की पेल्विस सुटेबल नहीं है बर्थ के लिए। अब इसे मैनेज कैसे करेंगे, तो इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हम इसका मैनेजमेंट करते हैं, डिपेंड करता है इसकी डिग्री पे। अगर मिल्ड टाइप का होता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस तो वहाँ पे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। मॉडरेट टाइप का होता है तो वहाँ पे हम ट्रायल लेबर करते हैं, मतलब ओडी के अंदर हम डबल सेटअप रखते हैं। अगर वो फेल हो जाता है हम पहले तो ट्राई करेंगे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। अगर हमारी वजाइनल डिलीवरी जो है वो फेल्ड हुई है तो हम वहाँ पे सी सेक्शन के लिए तुरंत जा सकते हैं। इसको हम बाहर क्यों नहीं करते हैं, ओटी में सेटअप क्यों करते हैं, क्योंकि मे बी ऑब्स्ट्रक्टेड या प्रोलॉन्ग लेबर हुआ तो उस कंडीशन आप ओटी में जब तक शिफ्ट करेंगे मे बी लेट हो जाए एंड फीटस एंड मदर दोनों का ही रिस्क होता है इसमें। तो इसी वजह से हम ओटी में सेटअप रखते हैं। अगर वो फेल होता है तो हम तुरंत ही सी सेक्शन के लिए जा सकते हैं। सीवियर में तो हमें नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई भी नहीं करना, हम सीधा सी सेक्शन पे ही जाएंगे। अब हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं, क्योंकि पेपर के पर्पस से हमें सिर्फ हम फ्लो चार्ट नहीं लिख सकते हैं, हमें वहाँ पे थ्योरी भी थोड़ी लिखनी पड़ती है। तो असेस करते हैं हम यहाँ पे कि डिग्री कितनी है, मतलब किस लेवल का हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। तो इसे हम पेल्विमेट्री के थ्रू असेस कर सकते हैं। अगर माइनर डिग्री की है तो वहाँ पे हम टर्म टाइम पे जब वो टर्म हो जाता है फेटस तो वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। अगर मॉडरेट या सीवियर है, मॉडरेट वाला होता है तो स्पेशली हम 2 से 3 वीक पहले ही इंडक्शन करवाते हैं लेबर का, और सीवियर वाले में हम सी सेक्शन करते हैं। अब बात करें हम सी सेक्शन की तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्टिव, एक होता है इमरजेंसी सी सेक्शन। इलेक्टिव सी सेक्शन का मतलब होता है कि हमें ऑलरेडी प्लान कर लिया, जैसे हमने एंटीनेटल पीरियड में आइडेंटिफाई कर लिया कि जो फीमेल है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम पहले से प्लान कर लेते हैं कि सी सेक्शन से ही डिलीवरी करवाएंगे, तो वो होती है इलेक्टिव सी सेक्शन। इमरजेंसी सी सेक्शन तब होता है जैसे कि हमने सेकेंड स्टेज में जो मॉडरेट टाइप हमारा था कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का, उसमें हमने ट्राई किया नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का। अगर वो नहीं हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन उसने कॉज किया, तो वहाँ पे हम जाते हैं सी सेक्शन के लिए, तो वो हमारा हुआ इमरजेंसी सी सेक्शन। इमरजेंसी सी सेक्शन का मतलब बिना प्लान किए, मतलब हमने प्लान नहीं किया था लेकिन हमें सी सेक्शन के लिए जाना पड़ा। इलेक्टिव मतलब कि हमने सोचा ही सी सेक्शन के लिए था। तो इलेक्टिव सी सेक्शन हम तब करते हैं जब कॉन्जुगेट वेरा होता है, मतलब लेस देन 8 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब होता है कि मेजर डिस्प्रोपोर्शन है, वहाँ पे हम कॉन्स्ट्रिक्शन, एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रिक्शन मानते हैं, इलेक्टिव सिजेरियन को ही बेस्ट मानते हैं। इमरजेंसी सी सेक्शन हम तब करते हैं जब 9 सेंटीमीटर के बराबर होता है हमारा कॉन्जुगेट वेरा। उस कंडीशन में हम ट्राई करते हैं कि लेबर हमारा नॉर्मल हो जाए। अगर वो ट्रायल हमारा फेल्ड होता है तो वहाँ पे हम इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए जाते हैं। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जैसे कि मैंने बात की, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हमारी एक पेल्विस की एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें उसके डायमीटर जो है या उसकी शेप साइज में एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिल रही है। इसके मैनेजमेंट में हमने बात की कि डिग्री पे इसके डिपेंड करेगा कि इसे हम मैनेज कैसे करेंगे। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।